हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो कैरियर एंड परफ्यूजन कल्चर। तो स्टार्ट करते हैं। माइक्रो कैरियर्स आर द टाइनी बीड्स यूज फॉर कल्चरिंग। माइक्रो कैरियर्स क्या होते हैं? टाइनी बीड्स होते हैं जिन्हें हम कल्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये एक टाइनी सरफेस की तरह एक्ट करती है जिसपे क्या जो हमारे सेल्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं और क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं मीडिया में। ठीक है, ये मेनली यूज़ किया जाता है ताकि हम जो एडरेंट सेल्स होते हैं उन्हें हम सस्पेंशन कल्चर में ग्रो करवा सके। उसके लिए हम मेनली माइक्रो कैरियर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या क्या मटेरियल यूज़ कर सकते हैं? डेक्स्ट्रन यूज़ कर सकते हैं, पॉलीस्टाइरीन बीड यूज़ कर सकते हैं और ग्लास बीड्स का यूज़ कर सकते हैं। अब इन बीड्स की कोटिंग करवा सकते हैं जिससे क्या होगा, अटैचमेंट प्रमोट हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए हम कौन कौन से मटेरियल यूज़ कर सकते हैं? फाइब्रोनेक्टिन यूज़ कर सकते हैं, कोलेजन यूज़ कर सकते हैं और ECM यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स प्रोटीन इज़ मेनली यूज फॉर कोटिंग टू प्रमोट अटैचमेंट। इन प्रोटीन्स का मेनली हम यूज़ कर सकते हैं ताकि जो अटैचमेंट है वो प्रमोट हो जाए। ठीक है, जो सेल्स है वो अच्छी तरह प्रॉपरली अटैच हो जाएं सरफेस से। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर क्या होगा? वी हैव टू प्रिपेयर द बीड फर्स्ट बाय हाइड्रेटिंग और स्टरलाइजिंग इट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीड को हाइड्रेट करेंगे, स्टरलाइज करेंगे, देन उसे क्या करेंगे, कोट करेंगे अटैचमेंट प्रोटीन के साथ जिससे अटैचमेंट प्रमोट हो जाए। देन उसे क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे सेल्स के साथ और क्या करेंगे, कल्चर मीडिया में सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, मेनली हम स्पिनर फ्लास्क के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट 4 to 24 आवर्स हम क्या करेंगे, जो स्पिनिंग स्पीड होगी, जो स्टीयरिंग स्पीड होगी उसको बहुत ज़्यादा कम रखेंगे जिससे क्या होगा, जो सेल्स हैं वो प्रॉपरली अटैच हो जाएंगे बीड से। जब सेल्स प्रॉपरली अटैच हो जाएंगे बीड से तो हम क्या करेंगे, जो स्टीयरिंग स्पीड थी उसको इंक्रीज़ कर देंगे जिससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपरली मेंटेन रहेगी। ठीक है, और उनकी जो सेल्स की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर द ग्रोथ ऑफ द सेल्स, जब सेल्स की ग्रोथ हो जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, सेल्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं एंजाइमेटिकली बाय यूजिंग ट्रिप्सिन इफ़ रिक्वायर्ड। हम सेल्स को बीड से अलग करके हार्वेस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिप्सिन। लेकिन हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली माइक्रोबीड्स को ही रिमूव कर लें। ठीक है, कल्चर मीडिया से ये भी कर सकते हैं हम इसमें। इसके एडवांटेज क्या हैं? इट प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट टू द एड्रेंट सेल्स एंड हेल्प टू ग्रो दैम इन अ सस्पेंशन कल्चर। प्रॉपर न्यूट्रेंट एंड ऑक्सीजन सप्लाई, कॉस्ट इफेक्टिव एंड लेबर इंटेंसिव मेथड। ये इसके कुछ एडवांटेज थे। देन है हमारा नेक्स्ट टॉपिक परफ्यूजन कल्चर। परफ्यूजन कल्चर क्या होता है? Perfusion culture is a method of growing animal cells in which fresh medium is added continuously and used up medium is removed continuously without removing cells। इसमें क्या करते हैं हम, फ्रेश मीडिया को कंटिन्यूसली ऐड करते रहेंगे, जो यूज्ड अप मीडिया है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उनको क्या करते हैं, रिमूव करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, लेकिन सेल्स को रिमूव नहीं करेंगे, सेल्स वेसल के अंदर वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स का हम यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले बायोरिएक्टर या फिर कल्चर वेसल इन विच न्यूट्रेंट मीडिया इज प्रेजेंट फॉर सेल ग्रोथ। बायोरिएक्टर या फिर कल्चर वेसल का यूज़ करेंगे जिसमें न्यूट्रेंट मीडिया पहले से प्रेजेंट होगा, जिसमें न्यूट्रेंट मीडिया हम ऐड करके रखेंगे पहले से ताकि सेल्स की ग्रोथ हो सके और वो न्यूट्रेंट मीडिया एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन में होगा, उसमें सब कुछ डिजायर्ड अमाउंट में होगा जो कि सेल की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, देन फ्रेश मीडिया रिजर्वायर चाहिए। फ्रेश मीडिया ऐड करने के लिए फ्रेश मीडिया रिजर्वायर चाहिए होता है। पंप टू ऐड फ्रेश मीडिया, आउटलेट टू रिमूव द यूज्ड अप मीडिया या फिर वेस्ट। देन सेल रिटेंशन डिवाइस चाहिए, जो सेल्स होते हैं उनको वेसल के अंदर रखने के लिए, सेल्स बाहर ना आए, इसके लिए हमें सेल रिटेंशन डिवाइस चाहिए। इसका प्रोसीजर क्या है वो देख लेते हैं। ऐड न्यूट्रेंट मीडिया विद सेल्स इन अ कल्चर वेसल। ऐड कर देंगे न्यूट्रेंट मीडिया को सेल्स के साथ कल्चर वेसल में। ठीक है, कर दिया। अब सेल्स क्या करेंगे, अपने आप को अडेप्ट करेंगे उस मीडिया में। ठीक है, उस मीडिया को कंज्यूम करना शुरू करेंगे। जब क्या हो, जो सेल्स की ग्रोथ होगी और जब जो सेल्स का नंबर होगा वो इंक्रीज हो जाए, जो सेल की ग्रोथ और नंबर इंक्रीज हो जाएगा। जब सेल की ग्रोथ और नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो न्यूट्रेंट मीडिया डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब न्यूट्रेंट मीडिया डिक्रीज होगा उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, जो फ्रेश मीडिया है उसको ऐड कर देंगे थ्रू पंप, और जो यूज्ड अप मीडिया है या फिर जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ आउटलेट। जो सेल रिटेंशन डिवाइस है वो हेल्प करता है सेल्स को बायोरिएक्टर में रखने के लिए। ठीक है, ये इसका प्रोसीजर हो गया। देन इसके 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले है एक्सटर्नल फिल्टर कल्चर, देन इंटरनल फिल्टर कल्चर एंड होलो फाइबर कल्चर। सबसे पहले एक्सटर्नल फिल्टर कल्चर। फिल्टर्स आर प्रेजेंट ऑन एक्सटर्नल साइड्स हैं, जो फिल्टर्स होंगे वो एक्सटर्नल साइड पे प्रेजेंट होंगे और जो क्या करेंगे, सेल्स को सेपरेट करेंगे डेड सेल्स से और वेस्ट से। ठीक है, इसके बाद इंटरनल फिल्टर कल्चर, जो फिल्टर्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे इंटरनल साइड पे, जिससे क्या जो सेल्स होंगे वो उसके अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे वेसल से। देन होलो फाइबर कल्चर, दे एक्ट लाइक अ आर्टिफिशियल ब्लड वेसल। अब इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं। इससे क्या होगा, हाई यील्ड होगी, टॉक्सिक वेस्ट एक्यूमुलेशन नहीं होगी,
जो सेल्स हैं वो फ्रेश मीडिया पे ग्रो करेंगे, जिससे क्या होगा, जो कंटामिनेशन का रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। और ये क्या है, बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म कल्चर के लिए। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। होपफुली आपको समझ में आए होंगे। समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।